टोक्यो 2020 ओलंपिक्स इंडिया के हिस्ट्री में सबसे अच्छे ओलंपिक्स रहे, सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक्स रहे। हमें बहुत सारे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस देखने को मिले, बहुत सारे मेडल्स आए, पर इन सब में एक अचीवमेंट ऐसी थी जो हम सबको एक पुराने दौर की ग्लोरी की याद और होप दे गई। वो थी इंडियन हॉकी टीम्स की परफॉर्मेंसेस। मेंस हॉकी टीम 40 साल बाद कोई मेडल जीती ओलंपिक्स में, और विमेन्स हॉकी टीम पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंची। प्लेयर्स, कोचेस, स्टाफ, इन सबको काफ़ी वेल डिजर्व प्रेज मिली और अच्छे अच्छे रिएक्शंस आए दुनिया के हर कोने से। पर इन सब में एक चीज़ हाईलाइट होनी शुरू हुई और वो थी ओडिशा मॉडल। इस वीडियो में हम इसी ओडिशा मॉडल की बात कर रहे हैं कि ये क्या है, क्यों और कैसे आया, किस तरह का इम्पैक्ट छोड़ा है इसने इंडियन हॉकी पर, और किस तरह का काम हो रहा है बाकी अलग अलग स्पोर्ट्स पर, और कैसे अपने थोड़े से लिमिटेड कैपेसिटी में देश भर की एडमिनिस्ट्रेशंस को ये इंस्पायर कर रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से, स्पोर्ट्स सर्कल ये प्लेटफॉर्म इंडिया में स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन से जुड़ी कॉन्वर्जेशंस को बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। हम आम स्पोर्ट्स लवर्स हैं जिन्हें स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स और उनके कंट्रीब्यूटर्स को सेलिब्रेट करने में, उनके बारे में बात करने में बड़ा मजा आता है। अगर आप भी हमारे जैसे ही स्पोर्ट्स लवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बढ़ती कम्युनिटी का हिस्सा बने। हमारे जनरेशन के ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से ये जरूर सुना होगा कि इंडिया एक टाइम पे वर्ल्ड हॉकी में पावर हाउस हुआ करता। ये ग्लोरी का कम होना 1970s में शुरू हुआ, और एस्ट्रोटर्फ इंस्टॉलेशन, इंटरनल पॉलिटिक्स और बाकी फैक्टर्स इसके पीछे काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड। लेट 90s के आसपास तो फ्री फॉल में ही जाना शुरू हो गया इंडियन हॉकी, जब एडमिनिस्ट्रेशंस ने काफ़ी अजीब डिसीजंस लेने शुरू किए। इनमें से एक था, एट वन पॉइंट एक प्लेयर को टीम से बाहर कर दिया गया जस्ट बिकॉज वो चश्मा पहनते थे। हमारे परफॉर्मेंसेस उतने अच्छे नहीं हो रहे थे, हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स वेस्ट जा रहे थे। लीग एक्सपोजर ना होने की वजह से हम बीच में जो अच्छे परफॉर्मेंसेस हो भी रहे थे उन्हें कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पा रहे। ऐसे में आईपीएल से और बाकी लीग से इंस्पायर होकर इंडिया में हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई। पर ये वीडियो हॉकी इंडिया लीग के बारे में नहीं है, ये वीडियो है उस लीग के दौरान एक स्टेट के लिए हुए कुछ इंटरेस्टिंग स्टेप्स के बारे में। 2013 में जब ये लीग स्टार्ट हुई तब उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस लीग में एक टीम खरीदी। इस टाइम पर कटक के बारावती स्टेडियम के अलावा स्टेट में कोई भी और टॉप नॉच स्पोर्टिंग फैसिलिटीज नहीं थी। पर चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक ने स्टेट में हॉकी को प्रमोट करने के लिए तरीके ऑलरेडी ढूंढना शुरू कर दिया था, और ये टीम, जिसका नाम कलिंगा लैंसर्स रखा गया, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आई। लीग शुरू हुई और स्टेट में हॉकी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ने लगे। वी.के. पांडियन, विशाल के देव और आर. विनील कृष्णा जैसे स्टेट सेक्रेटरीज ने भी श्री नवीन पटनायक के अलावा इस विजन को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए। जैसे जैसे स्टेट में हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना शुरू हुआ, उड़ीसा ने इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स को भी होस्ट करना शुरू किया, और इस चीज का स्टार्ट हुआ 2014 के FIH हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी से। इसके साथ साथ ही ग्रास रूट लेवल पर प्लेयर्स को आइडेंटिफाई और डेवलप करने के लिए कई प्रोग्राम शुरू कर दिए गए। उड़ीसा ने ओवर द इयर्स हॉकी को कई ग्रेट प्लेयर्स दिए हैं, और उन्हीं फॉर्मर प्लेयर्स में से कईयों को इन प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व कर दिया गया शुरू से ही। फॉर्मर इंडिया कैप्टन दिलीप तिर्की इस प्रोग्राम्स में शुरू से ही शामिल हैं, और आज की डेट में स्टेट में कई कमिटीज और काउंसिल्स को हेड कर रहे हैं ग्रास रूट प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए। इवेंट्स होस्टिंग का सिलसिला उड़ीसा में जारी रहा, और 2017 में हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल होस्ट करने के बाद 2018 में आया स्टेट और इंडियन हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा साल। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किया गया सक्सेसफुली, एंड इस टाइम पर पिछले 4-5 साल से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, लीग्स वगैरह होस्ट करने के बाद जो लोकल ऑडियंस इंटरेस्ट बना था वो पूरे जोर में दिखा ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर उड़ीसा को इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए काफ़ी तारीफ मिली, और यहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ उड़ीसा का एक मेजर प्लेयर बनने का इंडियन हॉकी को सपोर्ट करने में। 2018 में ही दो और बड़े डेवलपमेंट्स हुए। सहारा ग्रुप, जो काफ़ी लंबे अरसे से इंडियन मेंस और विमेन हॉकी टीम्स का स्पॉन्सर रहा था, अब वो डील ख़त्म हो रही थी और कोई भी प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट कंपनी सामने आती नहीं दिख रही थी कोई प्रॉमिसिंग ऑफर के साथ। ऐसे में उड़ीसा गवर्नमेंट सामने आई, और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि कोई स्टेट किसी स्पोर्टिंग टीम को स्पॉन्सर कर रहा था। 5 साल की डील साइन हुई उस टाइम पर 150 करोड़ रुपए में, और अपार्ट फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप मनी, उड़ीसा ने
इंडियन हॉकी टीम्स के लिए अपने स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के दरवाजे भी खोल दिए, जिसका नतीजा हम आज देख पा रहे हैं। इसी साल में एक और बड़ा स्टेप लिया गया। ओडिशा गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर ओडिशा नेवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के एस्टैब्लिशमेंट की अनाउंसमेंट करी। इन सेंटर्स का एम ये रहेगा, जो ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट अच्छा आ रहा है उनको राइट ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएं। पिछले साल जनवरी में इस सेंटर का पहला रेजिडेंट बैच अनाउंस हुआ, जिसमें 30 लड़कियां और 31 लड़के हैं। कलिंगा स्टेडियम में हो रहे इस प्रोग्राम के अलावा इस सेंटर के अंडर 12 ग्रास रूट सेंटर्स और हैं, जिसमें एट प्रेजेंट 2500 से ज़्यादा बच्चे ट्रेन किए जा रहे हैं। ग्रास रूट परफॉर्मेंस सेंटर्स के अलावा ओडिशा गवर्नमेंट ने ऐसे भी इलाकों पर काम करना शुरू कर दिया है जहां से प्लेयर्स काफ़ी हैं, पर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से कुछ ही प्लेयर्स टॉप लेवल तक पहुंच पाते हैं। और ऐसा ही एक डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़। प्रमोद तिर्की, दिलीप तिर्की, ज्योति सुनीता कुल्ला, लाजरस बारला, नमिता टोपो, इन जैसे कई इंडिया प्लेयर्स इसी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। और अब फाइनली हॉकी का ये गढ़ इंडियन हॉकी के अगले बड़े स्टेप का होम बनने वाला है। राउरकेला में इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है 20,000 स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी के साथ। ये स्टेडियम में 112 करोड़ रुपए की लागत है और 15 एकड़ के इस कॉम्प्लेक्स में स्टेट ऑफ द आर्ट एथलेटिक्स ट्रैक्स, फुटबॉल ग्राउंड्स, इंडोर स्विमिंग पूल्स और ऐसी कई इंटरनेशनल फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। स्टेडियम का नाम रखा गया है ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा पर, और कलिंगा स्टेडियम के साथ मिलकर ये स्टेडियम 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है। इसके अलावा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के 17 ब्लॉक्स में सिंथेटिक टर्फ्स लगाए जा रहे हैं ताकि यंग टैलेंटेड प्लेयर्स को शुरू से ही इस टर्फ का एक्सपीरियंस मिले। टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी टीम्स के सक्सेस में ओडिशा का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है और इस सक्सेस के बाद ओडिशा गवर्नमेंट ने इस मॉडल को और मजबूत ही बनाया है। टोक्यो से लौटे हर प्लेयर को 10-10 लाख रुपए का इनाम मिला और हर सपोर्ट स्टाफ मेंबर को 5-5 लाख रुपए मिले ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से। और तो और जो स्पॉन्सरशिप डील 2023 में खत्म हो जानी थी उसे ओडिशा गवर्नमेंट ने 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है और 2033 तक कोई भी फंडिंग की इशू नहीं होगा हॉकी टीम्स को, मेंस या विमेंस। ओडिशा गवर्नमेंट का ये विजन सिर्फ हॉकी तक ही सीमित नहीं है। एट प्रेजेंट इंडिया की अंडर 15 और अंडर 19 फुटबॉल टीम्स को भी ओडिशा गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर कर रही है और 2020 में रग्बी इंडिया के साथ एक MOU भी साइन किया ओडिशा गवर्नमेंट ने टू स्पॉन्सर द इंडियन रग्बी टीम टिल 2023। पुरी, जो अपने रेसलिंग हेरिटेज के लिए जाना जाता है, आज वहाँ पे रेजिडेंशियल अकेडमीज बनाई जा रही हैं रेसलिंग और क्रिकेट के लिए। इसी तरह वेट लिफ्टिंग के गढ़ गंजम और बहरामपुर में इंडोर स्टेडियम्स बनाए गए हैं। ये तरीका लोकल हॉटस्पॉट, लोकल स्पोर्टिंग हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे स्पोर्ट्स को डेवलप करना एक मास्टर स्ट्रोक है। इससे लोकल ऑडियंस इंटरेस्ट भी बढ़ता है और अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक, जो खुद अपने स्कूल टाइम में एक हॉकी प्लेयर रहे हैं, वो हॉकी को प्रमोट करने पर रुक सकते थे, पर उन्होंने ठाना हुआ है कि हर स्पोर्ट, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट हो सकते हैं, उन्हें प्रमोट करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद काफ़ी अलग अलग रिएक्शंस आए, पर ऑलमोस्ट सभी ने ओडिशा गवर्नमेंट और श्री नवीन पटनायक को थैंक यू बोला। राज्यसभा MP श्री विनय P सहस्त्रबुद्धे की लीडरशिप में बनाई गई पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये तक रेकमेंड किया कि बाकी स्टेट्स को भी ओडिशा से सीखना चाहिए और अपने लोकल कोई एक स्पोर्ट को आइडेंटिफाई करके उसे बढ़ावा देने के बारे में सोचना चाहिए। अगर ऐसे ही हर स्टेट एक एक स्पोर्ट को भी पकड़ ले तो आई एम वेरी श्योर कि हमारा देश स्पोर्टिंग लैंडस्केप में वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा ऊंचा चला जाएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। हमारी तरफ से ओडिशा गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा सल्यूट और आगे आने वाले हर काम के लिए, उनकी सारी विजन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे ये यूट्यूब जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचा सकें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आपका कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियोस के लिए, और अगर इसका कोई फीडबैक है इस पर्टिकुलर वीडियो का तो भी ज़रूर लिख के बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।